जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों में क्या होता है, सबके घर में कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है। जैसे मौसम के हिसाब से गाजर आते हैं, गाजर का हलवा, गोंद के लड्डू, सर्दियों के लड्डू। तो आज कुछ ऐसा ही मैंने भी सोचा है, तो मैं भी बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो कि मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ गोंद, और इसको गोंद को मैं फ्राई कर लूँगी और उसके बाद इसको पीस लूँगी। और ये जो घी मैं बनाती हूँ, घी मैं अपने घर का ही बना हुआ यूज़ करती हूँ, और उसी से मैं, जो मेरे घर का, मेरे हाथों का बना हुआ घी है, उसी से मैं आज लड्डू बनाऊँगी। तो प्रोसेस आप देख लीजिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बाकी प्रोसेस कुछ ऐसा है कि मैंने काजू बादाम को जो है आपस में मिलाकर घी में भून लिया है, और ये गोंद है जिसे पीस के मैंने रख लिया है, भून के पीस लिया है। और साथ ही साथ मैंने इसमें जो ये लड्डू है, इसमें मैंने नारियल का बुरादा भी मिलाया है, क्योंकि मेरे पास सूखा हुआ नारियल नहीं था, तो मैंने नारियल का जो बुरादा है मार्केट से मंगवा के वो भी मिलाया है। और इसमें बाइंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सूजी, बेसन और आटा, गेहूं का आटा जी। तो गेहूं का आटा आप जितना लेंगे उसका 50% आपको सूजी और बेसन लेना है, ताकि आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसमें बेसन और सूजी का ज़्यादा भुरभुरापन ना आए और आटे से बाइंडिंग हो जाए। और जहाँ तक बात है चीनी की, तो ये शुगर फ्री लड्डू नहीं है, तो आपको इसमें अगर आपको इसे शुगर फ्री बनाना है तो उसके लिए आपको इसमें चीनी की जगह आप इसमें खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर इसलिए क्योंकि खजूर में अपना ही नेचुरल मिठास होती है। मैंने इन लड्डुओं में किशमिश भी ऐड किया है। ये देखिए, इस कटोरी के नाप से मैंने आटा लिया था और इसी कटोरी को मिला के सूजी और बेसन इसको फुल भर के लिया था। तो उन सबको मैंने सूजी को घी में भूना, फिर जब वो हल्का सा भुन गया उसके बाद मैंने उसमें बेसन ऐड किया है, बेसन के बाद मैंने आटा ऐड किया है। ड्राई फ्रूट्स को मैं ऑलरेडी भून के पीस के इसमें डालूंगी। तो आप समझ गए होंगे क्वांटिटी रेशो कितना है, और अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी डिटेल्स बता दूंगी। दूसरी बात ये कि अगर आप जब भी ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाते हैं तो उसमें आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें काजू बादाम और किशमिश और नारियल ही यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें कलौंजी भी डाल सकते हैं, आप इसमें वो खरबूज के बीज डाल सकते हैं, इसमें आप अखरोट डाल सकते हैं। जैसे भी, जिस भी तरह के ड्राई फ्रूट्स आपके घर में खाने पसंद करते हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपने काजू बादाम, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको जो मैंने भूना था, जो मैंने फ्राई किया था, उसके बाद मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। ये मोटा हल्का सा चंक्स जो मुंह में आते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं जब ये मुंह में आते हैं। तो जब ये पिस जाते हैं तो आप इसे कढ़ाई में, जिसमें आपने आटा और वो सूजी और बेसन फ्राई किया था, उसी में आप इसे ऐड कर दीजिए। मैंने इसी तरह इसमें ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी मम्मी जो है कभी कभी ये बनाया करती थी। तो मैंने, और सच बताऊं तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है बनाने का। मैंने इससे पहले कभी किसी भी तरीके का कोई लड्डू नहीं बनाया है, ना बेसन का लड्डू, ना बूंदी के लड्डू, ना ही किसी भी तरीके के लड्डू, जो भी लड्डू आप, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। और आप यकीन मानिएगा, मैंने वीडियो बनाते बनाते मैं ये लड्डू खा रही हूँ और रियली इट्स वेरी टेस्टी। और मुझे ऐसा लगता है इसमें मेरी कोई भी ख़ास बात मैंने नहीं की है, क्योंकि ड्राई फ्रूट चीज़ ही ऐसी है कि आप उसे किसी भी फॉर्म में खाएं वो टेस्टी ही लगता है और हेल्दी ही होता है। ये देखिए, मैंने इसमें नारियल का बुरादा ऐड किया है एंड में थोड़ा सा। इस तरह हाथ से काम करने से पता चलता है कि बाइंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ये मैंने लास्ट में गोंद भी ऐड किया है, सॉरी मैं बताना भूल गई थी। मैंने इसमें गोंद भी 50 ग्राम लगभग डाले हैं फ्राई करके, और उसको भी ग्राइंड करके।
मेरे पास चीनी नहीं थी, वाइट शुगर जो होता है, तो मैंने एक दिन गलती से ब्राउन शुगर मंगा लिया था। तो मैंने सोचा कि वो ऐसे ही यूज़ नहीं हो रहा है, चाय बनाती हूँ तो मुझे लगता है उससे चाय फट जाती थी, तो मैंने उसी को इसमें पीस लिया है, बूरा बना दिया है ब्राउन शुगर का, और उसी को मैंने डाल दिया है। उसी की मिठास है, और साथ में किशमिश भी मैंने इसमें मिक्सी में पीस दी। उसके बाद वो बड़ा ही चिपचिपा सा हो गया था, बट मैंने कहा चलो इसे बना के देखते हैं। थोड़ा ही बनाया था बिकॉज ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो ये मैंने कढ़ाई दोबारा इसलिए चलाई है क्योंकि जो मैंने सब भून के रखा वो मुझे थोड़ा सा बाइंडिंग में लग रहा था कि वो बाइंड नहीं होगा, लड्डू नहीं बन पाएंगे इजीली। तो मैंने थोड़ा घी डाला और उसमें थोड़ा सा घी डाल के इसको वापस से हल्का सा आटा डाल के मैंने इसमें भून दिया। भूनने के बाद घी ज़्यादा डाल दिया और इसी में फिर मैंने सारा चीज़ वापस से परात से खाली करके मिक्स करके मैंने कढ़ाई में डाला। और फिर जब देखा तो हाँ, उसका बाइंडिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पा रहा था। मैंने उससे हाथ से वापस से ट्राई किया तो वो हो रहा था। और फिर ये मैं आ गई अपने हॉल में और बस इसको लड्डू बनाने की तैयारी मैं करने लगी। और आप देखेंगे मेरी बेटी भी बहुत इंटरेस्ट ले रही थी, वो चाह रही थी कि वो भी लड्डू बनाए मेरे साथ, क्योंकि मैंने उसे बोला था कि जब मैं लड्डू बनाऊंगी तो तुम भी बना लेना। बट क्योंकि बच्चे हैं थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं। देखिए ये अचानक से आई और मैं उसे सिखा रही हूँ कि आप इस तरह कभी भी कोई ऐसा हाथ से काम करना हो तो उस टाइम में आप हाथ धोने के बाद कुछ और चीज़ें नहीं टच किया कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें खाने की होती हैं और अगर ये हाइजीनिक तरीके से ना बनाई जाए तो इससे फ़ायदे की जगह नुकसान ही हो सकता है। ये हम तीनों ने बैठ के लड्डू बाइंड करने स्टार्ट करे और किसी तरह थोड़े से लड्डू हमने बाइंड कर लिए। हंसते खेलते काम कब हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन मेरी छोटी वाली बेटी इतने में उठ गई और इतना आई एम वेरी लकी कि मेरी बेटी जो बड़ी वाली है वो छोटी वाली को थोड़ा सा हैंडल कर लेती है, तो मैं कुछ और काम करने की सोच भी लेती हूँ। और मेरे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, अगर आपको इसमें कुछ भी चीज़ पूछना हो तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज में या कमेंट में मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी इस प्रोसेस से लड्डू बनाते हैं, तो आई फील वेरी हैप्पी। और ये बहुत ही इजी है और ये बहुत टेस्टी है खाने में। और इसके साथ ही मेरा जो है नाइट रूटीन स्टार्ट हो गया। पूरे दिन काम करके मैं थक गई थी, फिर भी काम बाकी ही था। बाकी कल मिलते हैं, बाय बाय।